सनातन धर्म पर चलना बहुत कठिन धर्म है। इसमें बहुत हमले होते हैं, बहुत साजिशें होती हैं। आए दिन बड़ी बड़ी साजिशों के शिकार हम भी हुए हैं, हो रहे हैं और अभी फिर षड्यंत्र चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, हो सकता है हमारे जान के लिए भी चल रही है। जब भी ऐसा कोई कार्य होगा हम स्वयं चाहे पीछे हट जाएंगे पर सनातन को मिटने या झुकने नहीं देंगे। पर साजिशें बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। अब ये हिंदुओं को समझना चाहिए, सनातनियों को। अगर कुछ हो भी जाता है तो ये आग बुझनी नहीं चाहिए। बड़ी साजिशें, विदेशी साजिशें और भारत के ही लोग, कुछ लोग, विधर्मी लोग हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसका खुलासा खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान में किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में कहा है कि उनके खिलाफ देश और विदेशों में साजिश रची जा रही है। इसके लिए विदेशों से साजिश के लिए फंडिंग भी की जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि इससे उनकी जान पर खतरा है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ साजिश में अरब मुल्कों की भी मिलीभगत है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनके खिलाफ बहुत दिनों से साजिशें चल रही हैं, सनातन धर्म के खिलाफ साजिशें चल रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने इसके साथ ही अपने भक्तों से अपील की है कि अगर इस दौरान उन्हें कुछ हो जाता है तो भी सनातन धर्म की आग बुझनी नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। सऊदी अरब और एक बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, हम आज बोलने ही वाले थे। बहुत दिनों से बागेश्वर धाम के खिलाफ योजनाएं और षड्यंत्र चल रही हैं। बहुत दिनों से लगातार प्लांटेड लोग आ रहे हैं। उसको हमने मीडिया से कभी बताया नहीं, क्योंकि लोग ये न समझे कि ये आदमी बहुत कमजोर आदमी है, और कभी भी हमने इस बात की चर्चा नहीं की। पर आज करते हैं। जब कल हमने के दिन ये कहोगे कि आपके पास तो शक्तियां थी, दूसरों का पर्चा बनाते थे, खुद का क्यों नहीं बना पाए, तो हम आपको आज मीडिया में बहुत बड़ी बात बता देते हैं। सनातन धर्म पर चलना बहुत कठिन धर्म है। इसमें बहुत हमले होते हैं, बहुत साजिशें होती हैं। आए दिन बड़ी बड़ी साजिशों के शिकार हम भी हुए हैं, हो रहे हैं और अभी फिर षड्यंत्र चल रहे हैं। इस बात के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि हमने सनातन की जोत है। प्रत्येक भारतवासी से कहना चाह रहे हैं कि मानवता, एकता और सनातन की ये जोत बुझनी नहीं चाहिए। हमें किसी का डर नहीं, एक रत्ती भर हमें डर नहीं है अपने शरीर का, एक रत्ती भर। लेकिन वर्तमान में बहुत बड़ी साजिश चल रही है। हो सकता है हमारे जान के लिए भी चल रही है, हो सकता ये भी सत्य है, ये भी तैयारी चल रही है। अभी हमको बदनाम करने की भी तैयारी चल रही है। प्लांटेड लोग हमारे पास भेजे जा रहे हैं। हम फिर कहेंगे आप लोग डगमगाना नहीं, हम आपको वचन देते हैं जब तक कि सिर्फ सनातन की बात करेंगे। जब भी ऐसा कोई कार्य होगा हम स्वयं चाहे पीछे हट जाएंगे पर सनातन को मिटने या झुकने नहीं देंगे। लेकिन हम फिर कहेंगे अगर भगवान ना करे ऐसा हो, पर साजिशें बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। अब ये हिंदुओं को समझना चाहिए, सनातनियों को। अगर कुछ हो भी जाता है तो ये आग बुझनी नहीं चाहिए, बस यही। महाराज जी, जहाँ पे आपकी कल कथा, हाँ, बिट्टा जी भी हमारे साथ आए, इसी मामले में आए। बहुत बल मिला है। बिट्टा जी एक जीवित शहीद है, बहुत पावरफुल आदमी। उन्होंने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो, वो उनको खबर लगी ना, हम आपको बता रहे हैं ना। उनके पास बहुत सारी सिक्योरिटी, आपके साथ वो ताना बाना नहीं है जो उनके साथ है। हाँ। तो आपको डर नहीं लगता ऐसे आप बोलते हैं? डरते तो हम कभी किसी से नहीं है। अच्छा। डर तो हमारे अंदर बिल्कुल, हम बेबाक आदमी है। डरना, क्योंकि बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। लेकिन षड्यंत्र में फंस सकते हैं। जो हमें अंतरंग प्रेरणा लगी, कल के दिन आप ये मत कहना कि आप जान क्यों नहीं पाए। हम पहले से आज घोषणा करके बता रहे, पहली बार मीडिया के सामने, कि बड़ी साजिशें, विदेशी साजिशें और भारत के ही लोग, कुछ लोग, विधर्मी लोग हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। हो सकता है उससे जान माल। रिपोर्ट आ रही है कि फंडिंग भी हो रही है। हाँ, यस, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया, बिल्कुल सही। हमारे खिलाफ फंडिंग भी की गई, अरब देशों से भी चर्चाएं आई, यहाँ से भी आई है। तो हमें उससे डरना नहीं। हो सकता जान माल पर भी हमारे ऊपर वो हो। और ये प्रेरणा हमें किसी व्यक्ति ने नहीं दी है, किसी बिट्टा जी ने भी नहीं ये चर्चा की है। ये चर्चा हम अपनी अंतर मन की, जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो हमारे पास गुरु कृपा है, जो हमारे पास हनुमान जी की दया है, उन प्रेरणा से हम आपको बता रहे हैं कि सत्य है। इसमें बिल्कुल किंच बराबर भी झूठ नहीं है, लेकिन हमें भयभीत नहीं है। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं। बागेश्वर धाम देश भर में लोकप्रिय है। यहाँ लाखों श्रद्धालु हर रोज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने आते हैं। कई श्रद्धालु अपनी समस्याएं लेकर बागेश्वर धाम आते हैं, जिसका समाधान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में ये बात लोकप्रिय है कि वो लोगों की मन की बात
बिना बताए जान लेते हैं और फिर उसका समाधान भी करते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।